हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या क्या फॉर्म हुआ है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सेक के अंदर दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है जाइगोट और दूसरा बनता है ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज जाइगोट एंड दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ये सबसे फ्लावर के सबसे बाहर की तरफ जो ये सेपल्स प्रेजेंट होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉल ऑफ हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर कुछ केस में ये जो सेपल होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी फॉल ऑफ नहीं होते हैं, ये फ्रूट के साथ लगे रह जाते हैं। एग्जाम्पल, सेपल जो हैं गुआवा के केस में एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं और इसके साथ लगे रहते हैं। ब्रिंजल के केस में भी ऐसा ही होता है, पर ब्रिंजल के ये इसमें एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं, पर ब्रिंजल के केस में ये ग्रीन फॉर्म में ही फ्रूट के साथ इंटैक्ट रहते हैं। सेकेंड बात कर लेते हैं पेटल की। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये पेटल हैं यानी कि जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये फॉल ऑफ हो जाती हैं। स्टेमन यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन यानी कि पिस्टल। पिस्टल में क्या क्या होता है तो देखो, पिस्टल का जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि स्टिग्मा वो, और उसके नीचे साइलेंड्रिकल पोर्शन स्टाइल, ये दोनों के दोनों फॉल ऑफ हो जाते हैं। बस क्या बचता है पिस्टल में, ये ओवरी जो है बस यही बचते हैं। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में क्या क्या चेंज होता है, देखो जो सेपल है, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा और स्टाइल ये सब कुछ फॉल ऑफ हो जाता है, बस बचता है ओवरी। तो अब हम लोग ओवरी के अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिला है, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन से वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म करता है एम्ब्रियो, और जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ट्रिपल फ्यूजन की वजह से वो फॉर्म करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो सैक में इसके अलावा भी और ढेर सारी सेल हैं, ये तीनों हैं एंटीपोडल सेल्स और ये दोनों हैं सिनर्जिड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये तीनों और ये दोनों सिनर्जिड्स ये सभी डीजेनरेट हो जाते हैं। मतलब एंटीपोडल सेल भी डीजेनरेट हो जाती है और सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाते हैं। अब इसके थोड़ा सा बाहर देखो, यानी इसके बाहर ओवरी, एम्ब्रियो सेक के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये ओव्यूल है ये फॉर्म करता है सीड। ओव्यूल के बाहर जो ये ओवरी है वो फॉर्म करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोगों को 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर की तरफ होगा फ्रूट। फ्रूट के अंदर सबसे बाहर की तरफ जो ये ओवरी है ये ही फॉर्म करेगी फ्रूट। उसके अंदर जो ये ओव्यूल है वो फॉर्म किया है सीड। तो इसके अंदर क्या होता है, सीड। दिस इज सीड। अब इस सीड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बना है और दूसरा एंडोस्पर्म जो कि पेन से बना है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो हो जाएगा दिस इज एम्ब्रियो और दिस इज एंडोस्पर्म। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सीड, और फिर सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन देने के लिए उसमें प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।